एक अदद सरकारी नौकरी पाने के लिए इन दोनों मध्य प्रदेश का नौजवान बेहद परेशान है और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि उनके सपनों को खुद सरकार और सरकार के नुमाइंदे सरकारी सिस्टम ही ग्रहण लगा रहा है। और इसीलिए सूबे के हजारों युवा बार बार सरकार से यही पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी गलती है क्या, जो काबिल और पात्र होने के बावजूद उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है, अन्याय किया जा रहा है। सरकारी एजेंसियों की लापरवाही, मनमानी, अनदेखी और तानाशाही की कड़ी में आज हम आपको लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई के एक और दुस्साहस का नमूना दिखाएंगे। हालिया दौर में डीपीआई के खिलाफ जितने प्रदर्शन हो रहे हैं उतने कभी भी किसी भी सरकारी एजेंसी या विभाग के खिलाफ नहीं हुए हैं। लेकिन वाह रे डीपीआई के अफसर और वाह रे डीपीआई, ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आखिर क्या है नया पूरा मामला, देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की ये रिपोर्ट। ये नज़ारे हाल ही के दिनों के हैं जब मध्य प्रदेश के हजारों वेटिंग और अतिथि शिक्षकों ने अलग अलग मांगे लेकर राजधानी भोपाल में बड़ा आंदोलन किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह है जिसने इन्हें इस तरह आंदोलन करने को विवश कर दिया? हालांकि इस सवाल का जवाब बेहद आसान है। सरकार और सरकारी सिस्टम ने इतना सताया है कि अब इनके पास आंदोलन और प्रदर्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, जिसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई की लापरवाही, मनमानी, अनदेखी और तानाशाही। हाल के दिनों में डीपीआई के खिलाफ जितने प्रदर्शन हो रहे हैं उतने कभी भी किसी भी सरकारी एजेंसी या विभाग के खिलाफ नहीं हुए। फिर भी डीपीआई का ढर्रा सुधरने का नाम नहीं ले रहा। चाहे डीपीआई की कमिश्नर शिल्पा गुप्ता हो या अपर संचालक कामना आचार्य या कोई दूसरा अधिकारी, हर कोई अपनी मस्ती में मस्त है और किसी को बेरोजगारी या बेरोजगारों की जरा भी परवाह नहीं है। मौजूदा हालत ये है कि आवेदकों को ना तो कोई जवाब देने को तैयार है, ना ही उनकी बात सुनने को और ना ही उनसे बात करने को। हजारों वेटिंग और अतिथि शिक्षकों का हंगामा अभी थमा भी नहीं और अब आईटी से जुड़े सैकड़ों अतिथि शिक्षकों के मामले में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। जानकारी के मुताबिक बीटेक यानी इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर अतिथि शिक्षकों के मामले में डीपीआई ने बड़ी चालाकी कर दी, जिसका सीधा असर संबंधित अतिथि शिक्षकों की तनख्वाह पर पड़ेगा। दरअसल 2022 में सीएम राइज स्कूलों में 10 सह अकादमिक पद तय किए गए थे, जिनमें कंप्यूटर शिक्षक समेत खेलकूद शिक्षक, संगीत शिक्षक, लाइब्रेरियन, पूर्व प्राथमिक शिक्षक, फाइन आर्ट्स, करियर काउंसलर और मनोवैज्ञानिक के पद भी थे। इनमें कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीटेक की अनिवार्यता रखी गई थी। कंप्यूटर शिक्षक का पद वर्ग 2 में 14,000 रुपए प्रति महीने की सैलरी के दायरे में रखा गया था। जब अतिथि शिक्षकों ने नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में ज्वाइनिंग के लिए आवेदन किया तो विभागीय पोर्टल से पद ही गायब हो गए, जबकि कंप्यूटर शिक्षक के पद खाली पड़े हैं। लेकिन डीपीआई ने ऐसा खेल खेला कि आवेदक आवेदन ही सबमिट नहीं कर पाए। डीपीआई ने सरकारी नियमों में झोलकर बड़ी चालाकी से वर्ग 2 के पदों को वर्ग 3 में शिफ्ट कर दिया और उन्हें वर्ग 2 में ज्वाइनिंग देने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही वर्ग 2 के खाली पदों को वर्ग 3 के समकक्ष घोषित कर दिया। अब इसका कंप्यूटर शिक्षकों पर क्या असर पड़ेगा वो भी जान लीजिए। डीपीआई की चालाकी की वजह से एक झटके में सैकड़ों उम्मीदवार वर्ग 2 से वर्ग 3 में चले गए। उनकी सैलरी 14,000 रुपए से घटकर 10,000 रुपए के स्केल पर आ गई, जबकि कंप्यूटर शिक्षक बीते 2 साल से वर्ग 2 में 14,000 रुपए प्रति महीने की नौकरी कर रहे थे। अब ये सब कोई जुबानी बातें नहीं है। लोक शिक्षण संचालनालय की अपर संचालक कामना आचार्य का पत्र डीपीआई की चालाकी की पोल खोल रहा है। कामना आचार्य के पत्र के 7वें पॉइंट पर साफ लिखा है कि पिछले सत्र में
SSS2 IT में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को पोर्टल पर SSS3 IT में ज्वाइनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यानी जाहिर है कि जिन उम्मीदवारों को फिर से ज्वाइनिंग चाहिए उन्हें वर्ग 2 की जगह वर्ग 3 में आवेदन करना होगा, क्योंकि कुल मिलाकर DPI ने एक बार फिर सैकड़ों युवाओं के साथ बड़ा खेल कर दिया है और उन्हें इस कदर मजबूर कर दिया है कि अब जो 14,000 रुपए में नौकरी कर रहे थे वो या तो 10,000 रुपए में नौकरी करें या फिर उनके माथे पर फिर से बेरोजगार लिख दिया जाएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।